बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या कनाबुदु या कनस्ताइन। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ऑटो दीवाने एक दफ़ा फिर आपके सामने मौजूद हैं और आज फिर हम आपके लिए एक बहुत अच्छी सी गाड़ी का रिव्यू लेकर आए हैं। तो पूछते हैं अब्दुल्ला से वो गाड़ी कौन सी है। जी अब्दुल्ला। वो गाड़ी होंडा सिविक 1.8 ओरियल 2018 मॉडल। ये गाड़ी फेसलिफ्ट वाली गाड़ी है। 2018 के एंड पे फेसलिफ्ट आया था और इसके अंदर मुख्तलिफ चीज़ें थी जो थोड़ी सी अपग्रेड की थी होंडा ने, लेकिन वो मैं आपको बाद में वीडियो के साथ साथ बताता जाऊंगा। तो अब्दुल्ला क्या रेटिंग आप इसको देंगे? मैं इस गाड़ी को 9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दूंगा। एक नंबर क्यों काट रहे हैं आप इसका? एक नंबर मैंने इसलिए काटा इसका क्योंकि इस गाड़ी के अंदर एक कूलिंग और कॉइल का इशू आया था कि शुरू के अंदर 1-1.5 साल तो ये सही चलती थी, लेकिन विद टाइम इसकी कूलिंग कॉइल प्रॉब्लम कर जाती थी। फिर इसका एसी सही से कूलिंग नहीं करता था और फिर उसको रिप्लेस करने के लिए आपको पूरा डैशबोर्ड पूरा सिस्टम खोलना पड़ता था। बेसिकली कूलिंग कॉयल, अब्दुल्ला कहने का मकसद है कूलिंग कॉयल इसका प्रॉब्लम करता है, तो कूलिंग कॉयल के लिए आपको पूरा डैशबोर्ड खोलना पड़ता है। जी। और दूसरा इसका है कि इसकी बिल्ड क्वालिटी होंडा को थोड़ी सी बेहतर करनी चाहिए थी, जो कि नहीं की, लेकिन अब इसका 11 जनरेशन आ गया तो उसकी क्वालिटी थोड़ी सी बेहतर है। ठीक है, तो क्या प्राइस रेंज है जी इसकी? ये गाड़ी अब 0 मीटर तो नहीं आती, लेकिन अगर हम यूज में देखें तो ये फेसलिफ्ट वाली गाड़ी आपको 4.8 मिलियन से 5.8 मिलियन के प्राइस ब्रैकेट में फॉल करती है। जी, तो ठीक है अब्दुल्ला, शुरू करते हैं इसका रिव्यू। सबसे पहले तो मैं आपको इसकी की फॉब दिखाना चाहूँगा। 2016 में जब पहली दफ़ा सिविक एक्स आई थी तो उसकी ये की फॉब बड़ी ही मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी और मुझे लगता है जैसे कोई जादुई चाबी है, क्योंकि मैं तो हमेशा देखी थी कि चाबी बाहर होती थी, चाबी वाली गाड़ी है, तो इसकी चाबी इस तरह रिमोट के अंदर थी। मैंने कहा कि कौन सी जादुई चाबी है। फ्रंट से स्टार्ट लेते हैं। इसकी जो फ्रंट लुक है वो मुझे पर्सनली 11 जनरेशन से ज़्यादा पसंद है। वैसे भी ये बड़ी पॉपुलर शेप है सिविक के। जैसे बहुत ही इसकी स्पोर्टी लुक है, एग्रेशन है इसकी लुक के अंदर। एग्रेशन तो है। इसकी फेस के बारे में भी बताएं ना आप। हमें हर वीडियो में बताते हैं ये गाड़ी घूर रही है, ये हंस रही है, ये मुस्कुरा रही है। ये गाड़ी आपको ऐसे देख रही है जैसे मैं अभी रेडी टू रेस हूँ, मैं रेडी टू मूव। मूव, रेडी टू मूव हूँ, रेडी टू पिकअप। यानी कि आप ये कहना चाह रही है कि मुझे आप अभी लें और भगाना शुरू कर दें। ओके, चलें स्टार्ट करें। इसकी हेडलाइट से स्टार्ट लेते हैं। 2018 के एंड पे जो फेसलिफ्ट आया था उसके अंदर ये एलईडी हेडलैम्प्स आए थे और इसके अंदर एलईडी टर्न सिग्नल्स आए थे। डीआरएल भी आता है इसके अंदर स्टैंडर्ड। फिर हेडलाइट के ऊपर इसके क्रोम की लाइनिंग चल रही है, वो यहाँ से स्टार्ट होती है। फिर आपकी जो पूरी ग्रिल है वो भी क्रोम की है, बीच में होंडा का बड़ा सा मोनोग्राम है और यही क्रोम दूसरी हेडलाइट तक कंटिन्यू कर रहा है। नीचे एक ब्लैक प्लास्टिक का पार्ट है, फ्रंट कैमरा है, नीचे बम्पर के अंदर इसके अंदर एसएमडी फॉग लाइट्स है और ये क्रोम भी इसके अंदर स्टैंडर्ड है। नीचे एक और ब्लैक प्लास्टिक का पार्ट है। तो ओवरऑल इसकी जो फ्रंट लुक है वो मुझे तो काफ़ी अच्छी लगती है और इसका जो ग्रिल है उसके ऊपर ही इसका बम्पर यहाँ तक एंड हो रहा है, बोनट के इधर तक। यहाँ पर एक प्लास्टिक का पार्ट दिया गया, यहाँ पर इसका बम्पर एंड हो रहा है। ऊपर इसका बोनट आ जाता है। बोनट के अंदर भी इसके अंदर काफ़ी ज़बरदस्त से कर्व्स दिए गए हैं। इसकी लुक बहुत ही एग्रेसिव हो जाती है इन कट्स की वजह से। 2 कैरेक्टर लाइंस है इसके अंदर और इसके साइड पे भी बहुत ज़बरदस्त से कट्स हैं। साइड पर आ जाते हैं तो इसके अंदर एक ये इंडिकेटर भी दिया हुआ है और जब आप लाइट्स ऑन करते हैं तो ये स्टैटिक रहता है। जब आप गाड़ी का इंडिकेटर ऑन करते हैं तो ये ब्लिंक भी होता है। इसके अंदर 16 इंच का ग्रे अलॉय व्हील है और इसके अंदर बीच में होंडा का मोनोग्राम भी है। इसका जो फेंडर है उसके ऊपर भी ऐसे कट्स और कर्व्स दिए गए हैं जो कि एक ही सिमेट्री में आपके दरवाजे के अंदर एक कैरेक्टर लाइन में चेंज हो रहे हैं। ये आपका जो इसका फेंडर है ये आपके बोनट को भी जाके ऊपर टच करता है, ऐसा लग रहा है बोनट का पिलर पार्ट को टच कर रहा है बिल्कुल। और ये बोनट के साथ यहाँ पर कंटिन्यू कर रहा है, बोनट के साथ। इसका साइड मिरर है, उसके अंदर भी एलईडी टर्न सिग्नल है, ये भी बॉडी कलर का है और इसके यहाँ पर एक क्रोम की लाइनिंग चल रही है। कीलेस एंट्री मौजूद है गाड़ी के अंदर। बॉडी कलर के इसके डोर हैंडल्स हैं। नीचे भी एक क्रीज जा रही है और इसके अंदर ये साइड स्कर्ट्स भी दी हुई है। ये आपको इतनी प्रोमिनेंट फील तो नहीं होती, लेकिन ये भी साइड स्कर्ट है इसका। पीछे आ जाते हैं तो जो इसका गैस टैंक है वो भी ऑटोमेटिक है। अगर यानी कि आपने गाड़ी को अनलॉक किया है तो ये ओपन हो जाता है और जब आप लॉक कर देंगे तो ये क्लोज हो जाता है। एनीवेज रेयर पर आ जाते हैं। मुझे इसकी जो रेयर एंड है वो फ्रंट से ज़्यादा खूबसूरत लगता है, क्योंकि इसकी जो लाइट्स हैं
वो बहुत ही स्टाइलिश और बहुत ही स्पोर्टी की हुई है। तो डिग्गी से ये स्टार्ट हो रही है और ये इस शेप में काइंड ऑफ यू शेप में इसकी लाइट्स हैं। फिर ऊपर सिविक की बैजिंग है, होंडा का मोनोग्राम है, 1.8 आईबी टेक ओरियल की बैजिंग है। नीचे हम आ जाते हैं तो इसके अंदर एक रिफ्लेक्टर है और यही क्रोम की गार्निश है जैसी फ्रंट पर थी। नीचे एक ब्लैक मैट ब्लैक प्लास्टिक का पार्ट है। तो इसके अंदर फैक्ट्री फिटेड कैमरा आ जाता है रियर व्यू। ट्रंक कैपेसिटी की अगर हम बात करें तो इसके अंदर ठीक बूट कैपेसिटी है। इसके अंदर 16 इंच का फुल साइज अलॉय व्हील आता है, लेकिन मेरे ख्याल से इसको गाड़ी के जो चारों व्हील्स हैं उनके डिज़ाइन का होना चाहिए। ये स्टपनी जो होती है ब्लैक कलर की वो थोड़ी ऑकवर्ड सी लगती है। लेकिन स्टपनी तो कभी कभी लगनी होती है ना, हर वक्त तो स्टपनी लगनी नहीं होती, तो वो स्टपनी अगर रेगुलर भी हो तो उससे फर्क कोई नहीं पड़ता। लेकिन आपका ख्याल है तो चले मान लेते हैं। मेरा ख्याल है क्योंकि आप इसके कंपेटिटर्स को देखें, होंडा एलांट्रा उसके अंदर आती है। ओके। फिर इसके अंदर 2018 के एंड पे जो फेसलिफ्ट आया था उसके अंदर यहाँ पे साउंड प्रूफिंग भी दी गई थी और जो इसकी जो हिंजेस हैं उनके ऊपर ब्लैक प्लास्टिक कवर्स भी थे, क्योंकि जब ये गाड़ी आई थी तो ये लोगों की बड़ी शिकायत थी, ये काफ़ी ऑकवर्ड सा लगता है, बिल्कुल ही नेकेड होती है डिग्गी इसकी। तो यानी कि आप कहना चाह रहे हैं 2018 का जो ये लेट 2018 का जो शेप आई थी उससे पहले ये चीज़ें नहीं थी? नहीं, ये फेसलिफ्ट ये जो साउंड प्रूफिंग है बाद में आई है। हम यहाँ पर इसका हाई माउंटेड ब्रेक लैंप है, शार्क फिन एंटीना है और इस गाड़ी के अंदर ABS प्लस VS है, व्हीकल स्टेबिलिटी असिस्ट भी आता है, वो हम आपको ड्राइव में बताएंगे। हम इसकी रेयर सीट्स की तरफ चलते हैं। रेयर सीट्स पर एंट्री और एग्जिट तो इजी है। नी रूम लेग रूम और लेग रूम ठीक है, क्योंकि एक सिविक का ये हमेशा से ही थोड़ा सा रहा है कि इसके अंदर नी रूम वगैरह की थोड़ी सी कंजेशन रहती है। डोर पर इसके अंदर यहाँ पर लेदर का यूज़ किया गया है, ये आफ्टर मार्केट है वैसे, इसके अंदर फैब्रिक आता है। यहाँ पर लेदर की कुशनिंग है, ये डोर पॉकेट्स हैं, इसके अंदर एक कप होल्डर भी है, सिल्वर हैंडल्स हैं, सिल्वर की एक लाइनिंग भी चल रही है डोर के ऊपर और ऊपर यहाँ पर हार्ड प्लास्टिक है। यहाँ पर इसके अंदर रीडिंग लाइट दी गई है, डोर हैंडल्स भी हैं और सेंट्रल आर्मरेस्ट भी है जिसके अंदर 2 कप होल्डर्स है। वैसे तो होंडा ने इस गाड़ी के अंदर 3 सीट बेल्ट्स ली, यानी कि ये 5 सीटर कार है, लेकिन मेरे ख्याल से आप इतने कंफर्टेबल नहीं होते मिडल के अंदर, क्योंकि इसके अंदर एक हम्प है और इसकी जो मिडल सीट है उसकी भी कुशनिंग इतनी खास नहीं, आपके शोल्डर्स को इतनी अच्छी कुशनिंग नहीं मिलती, तो ये मेरे ख्याल से थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाता है सेंटर से। तो इसके अंदर AC वेंट्स दिए गए हैं रेयर पैसेंजर्स के लिए और इनके आसपास भी सिल्वर की लाइनिंग है, सीट पॉकेट्स हैं। ये सीट इसकी आफ्टर मार्केट है लेदर की, पहले ये फैब्रिक में आती है। लेकिन अब्दुल्ला, अब अगर लेग स्पेस देखी जाए, नी स्पेस देखी जाए तो बहुत अच्छी है। आप अगर इसको देखो तो एक कंफर्टेबल आप आराम से बैठते हो। ये तो है, लेकिन आप देखें ग्रैंडी में करोला में इससे थोड़ी सी ज़्यादा है। मे बी। चलें अब हम फ्रंट पर चलते हैं, गाड़ी को स्टार्ट कर लेते हैं। सिविक के अंदर मैं वैसे एक चीज़ थोड़ा सा मुझे ऑकवर्ड लगता है, क्योंकि ये इनकी जो सीटिंग है वो काफ़ी लो है। एनीवेज इसके अंदर पुश स्टार्ट मौजूद है। इसके डोर से हम स्टार्ट लेते हैं। डोर के अंदर इसके ऊपर हार्ड प्लास्टिक है, नीचे इसके अंदर सिल्वर डोर हैंडल है, सिल्वर की लाइनिंग चल रही है और ये जो लेदर है ये आफ्टर मार्केट है, इसके अंदर पहले फैब्रिक होता है। यहाँ पर एक ब्लैक प्लास्टिक का पार्ट है और ये इसके विंडोज़ के स्विचेस हैं। फ्रंट जो 2 इसकी विंडोज़ हैं ये ऑटो है और ये इसके रिट्रैक्टेबल मिरर्स के कंट्रोल्स हैं। यहाँ पर इसके अंदर लेदर की कुशनिंग दी गई है, डोर पॉकेट्स हैं, स्पीकर है और जो इसका ट्रंक ओपनिंग का जो बटन है वो भी काफ़ी अनयूजुअल सी जगह पर है। यहाँ पर आप इसको प्रेस करेंगे तो आपका ट्रंक ओपन हो जाएगा। यहाँ पर इसके अंदर ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ की ऑप्शन है। फिर यहाँ पर इसके ऊपर इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन है, इसके अंदर भी रेड लाइट ग्लो करती है, इसके आसपास सिल्वर है। ऊपर इसके अंदर ग्रे कलर का प्लास्टिक यूज़ किया गया जिसके आसपास सिल्वर की लाइनिंग है और ये सिल्वर की लाइनिंग जो है एक ही सिमेट्री में आपके AC वेंट के ऊपर भी चल रही है। ऊपर इसके ऊपर हार्ड प्लास्टिक का यूज़ किया गया मीटर के ऊपर वाली जगह पे। यहाँ पर इसके अंदर सॉफ्ट प्लास्टिक है। मीटर की अगर हम बात करें तो इसके अंदर बहुत ही खूबसूरत मीटर आता है।
बीच में इसके अंदर ये इसका इंफॉर्मेशन क्लस्टर है। इसके अंदर आपको ये आउटर टेम्परेचर, इंस्टेंट फ्यूल एवरेज, रेंज, डिजिटल स्पीडोमीटर, गियर पोजीशनिंग और उसके ऊपर आपको आरपीएम मीटर मिल जाता है। ये आपको इको का साइन दे रहा है, डोर ओपन वार्निंग है, सीट बेल्ट वार्निंग है। और जो 2018 के एंड पे फेसलिफ्ट आया था उसके अंदर ये जो मीटर की बार्स थी ये भी रेड हो गई थी। पहले ये वाइट कलर की होती थी, हीट की गेज जो है ये पहले वाइट होती थी, अब रेड हो गई है। फ्यूल गेज भी इसकी रेड हो गई है, तो इसका मीटर काफ़ी ही स्पोर्टी हो गया। स्टीयरिंग पर आ जाते हैं इसके। तो स्टीयरिंग जो है सॉरी, अब्दुल्ला लगता है आपको खांसी हो गई है। बस वो जी वायरल चल रहा है। वायरल भी चल रहा है, मौसम भी चेंज हो रहा है ना, आप लगता है एहतियात नहीं कर रहे हो। तो इसका स्टीयरिंग भी मल्टीमीडिया स्टीयरिंग है और इसके आसपास पियानो ब्लैक है, नीचे भी पियानो ब्लैक है और पियानो ब्लैक के आसपास सिल्वर की लाइनिंग चल रही है। ये इसका क्रूज कंट्रोल है। ये आपकी जो स्क्रीन है उसका वॉल्यूम बटन है। ये आपके स्विचेस हैं डिफरेंट आगे पीछे करने के। सेफ्टी फंक्शंस की अगर हम बात करें क्रूज तो कंट्रोल भी इसका स्टीयरिंग के अंदर है। क्रूज कंट्रोल इधर है। सेफ्टी फंक्शंस में इसके अंदर 2 एयरबैग्स हैं, बीच में होंडा का मोनोग्राम है। यहाँ पर हम आ जाए तो ये इसके इंफोटेनमेंट स्क्रीन है। ये एंड्रॉयड स्क्रीन है। इसके अंदर आपको वेब कैम भी मिल जाता है। इसकी गाड़ी के अंदर आप इसके कैमरा जो है आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। ये अभी आपका फ्रंट कैमरा है, फिर आप यहाँ से चेंज करके ये वेब कैम आ गया और ये रियर कैमरा। तो इसके अंदर 3 डिफरेंट कैमराज हैं, तो ये बड़ी अच्छी ऑप्शन है। ऊपर इसके एसी वेंट्स के ऊपर सिल्वर की लाइनिंग चल रही है। यहाँ पर इसका हैजर्ड्स का बटन है। नीचे इसके अंदर सिंगल जोन क्लाइमेट कंट्रोल एसी है और इसकी नॉब्स सिल्वर कलर की हैं। यहाँ पर भी इसके स्विचेस के आसपास भी सिल्वर की लाइनिंग चल रही है। नीचे एक स्टोरेज स्पेस है। ये इसका गियर है। गियर नॉब जो है इसका वो भी डिसेंट है काफ़ी। इसके अंदर भी एक सिल्वर का पार्ट दिया गया है और नीचे इसके क्रोम का पार्ट है। फिर इसके अंदर एक स्पोर्ट्स मोड भी है डी के बाद एस पे। फिर इससे आपकी जो गियर शिफ्टिंग है, जब आप गाड़ी को खींचते हैं तो वो गियर शिफ्टिंग इम्प्रूव हो जाती है। फिर इस गाड़ी के अंदर एक इको ऑन ऑफ का भी बटन है। इलेक्ट्रॉनिक हैंड ब्रेक है, ब्रेक होल्ड है। जो इसका डैशबोर्ड है उसके ऊपर भी वही ग्रे पार्ट प्लास्टिक का दिया गया है। नीचे सिल्वर की लाइनिंग है और ये लाइनिंग एक ही सिमेट्री में आपकी जो एसी वेंट है उसके ऊपर भी जा रही है। इसका जो डैशबोर्ड है वो भी अच्छा खासा स्पेशियस है। और ओवरऑल जो गाड़ी का फ्रंट डैश है वो काफ़ी ज़बरदस्त है। बड़ा डैशबोर्ड है, आपको बहुत ही फील आती है कि आप बहुत ही बड़ी गाड़ी में बैठे हैं, तो ये छोटा फील नहीं होता आपको। यहाँ कट्सी है काफ़ी, इसमें कट्स काफ़ी हैं। कट्स बहुत हैं इसके अंदर। यहाँ पर इसके अंदर एक स्टोरेज स्पेस आ जाती है, जिसका कंसोल है। स्टोरेज स्पेस काफ़ी है इसमें। स्टोरेज स्पेस ये डीप बहुत ज़्यादा है। फिर इसके अंदर एक ये कप होल्डर भी दिया गया है, आप इसको भी एडजस्ट कर सकते हैं आगे पीछे। दूसरा आप इसके जो पिलर्स हैं उसके अंदर एयर बैग की बात कर रहे थे आप। मैं ये कहना चाह रहा था कि ग्लोबली इस गाड़ी के अंदर एयर बैग आते हैं फ्रंट पिलर्स के अंदर, लेकिन इस गाड़ी के अंदर आप ये देखें यहाँ पर जहाँ पे SRS एयर बैग लिखा होता है जिस पार्ट के अंदर, वो पार्ट इन्होंने ब्लैंक छोड़ा हुआ है। तो इस गाड़ी के अंदर 2 एयर बैग्स हैं, एक ड्राइवर के लिए और एक पैसेंजर और के एक लिए फ्रंट पैसेंजर पे। के लिए। ये इसके सनशेड्स हैं, इनके अंदर वैनिटी मिरर्स भी हैं, रीडिंग लाइट्स हैं, सनरूफ भी है इसके अंदर। इसकी छत और पिलर्स का जो बेज कलर है वो भी जरा डिफरेंट बेज है। जो पहले बेज आता था उससे थोड़ा सा मुख्तलिफ है, उससे थोड़ा सा लाइट है। लाइट है बिल्कुल। और ये कॉम्बिनेशन मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है, ब्लैक विद बेज, ये बड़ा ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है। अब हम गाड़ी की ड्राइव की तरफ चलते हैं और आपको ड्राइव के बारे में बताते हैं। गाड़ी की ड्राइव की तरफ हम बाद में चलेंगे, लेकिन पहले मैं आपको इसके डैशबोर्ड के बारे में बताता जाऊंगा कि इसका जो डैशबोर्ड है वो देखने में उसकी फील ही अलग है। वो आपको लगता है कि जैसे ये पीस अलग है, ये पीस अलग है, ये पीस अलग है, जैसे मुख्तलिफ पीसेस में डिवाइडेड है। बाकी मुझे तो इसकी ड्राइव बड़ी अच्छी लगी है। विद इन सिटी इसकी फ्यूल एवरेज है 15 से 16 किलोमीटर पर लीटर और लॉन्ग पर ही आपको 18 किलोमीटर पर लीटर की एवरेज कर जाती है बड़ी आराम से। बाकी ये है कि एक इसके अंदर जो इश्यूज है कुछ, वो अगर होंडा बेहतर कर देती तो क्या ही बात हो जाती, जैसे इसकी बिल्ड क्वालिटी का इशू है। लेकिन सिविक की एक चीज़ है कि जब आप उसके अंदर बैठते हैं तो आपको लगता है आप फर्श पे बैठ गए हैं, तो मुझे थोड़ा ऑकवर्ड सा लगता है। लेकिन
जब आप सिविक में बैठ जाएं तो सब कुछ बदल जाता है। बात कहने की है, अब्दुल्ला जी कहना चाह रहे हैं कि बेसिकली सिविक के अंदर बैठना और उससे उतरना बहुत मुश्किल सा लगता है, एकदम से आपको नीचे से निकलना पड़ता है और बैठते हुए भी आपको ये फीलिंग आती है। लेकिन अब एक दो सिविक में बैठ गए ना तो फिर उसका अपना ही शशका है, उसका अपना ही मज़ा है। और ये बात भी अब्दुल्ला की बिल्कुल ठीक है, जो इसके डैशबोर्ड है ना वो ऐसा लगता है जैसे डिफरेंट पीसेस में है। तो डैशबोर्ड के काफ़ी कट्स हैं जो कि बड़ा ही ना आपकी अपना आंखों को अच्छा लगता है। डैशबोर्ड जैसे ये प्लास्टिक पार्ट है, ये है, पिछला पीछा अलग लग रहा है, ये अलग है, ये अलग है। और वो हमारे एक दोस्त हमें हंसाते होते हैं, वो हमेशा ये कहते हैं, वो कहता है सिविक में बैठता है तो ऐसा लगता है जैसे माँ की गोद में बैठा है, करोला में बैठता है तो ऐसा लगता है जैसे घोड़े पे बैठा है। तो वो वाली फील आती है। बाकी सिविक इज़ ऑलवेज आपको पता है कि बड़ी कंफर्टेबल और बड़ी ज़बरदस्त ड्राइव है सिविक की। इसका जो गियर है उसके अंदर एक एस्केप भी ऑप्शन है, यानी स्पोर्ट। अब हम आपको स्पोर्ट पे करके इसका पिकअप चेक करवाते हैं। Within no time it reached 100। व्यूअर्स, हम जो भी कुछ करते हैं एक कंट्रोल और सेफ एनवायरनमेंट में करते हैं, एंड विद सेफ्टी हमने सीट बेल्ट्स लगा रखी हैं। आप ऐसा विदाउट सेफ्टी कभी भी कोशिश मत कीजिएगा। अब्दुल्ला इसका पिकअप मुझे तो बड़ा अच्छा लगा, खासतौर पे जो एस पे जब बड़ा मैंने ट्राई जालिम किया। पिकअप है इसका। हाँ, पिकअप इज़ वेरी आप गुड। इसका नॉर्मली जब डी से एस पे करेंगे ना तो ये ऑटोमेटिकली डाउन शिफ्ट करेगी। बहरहाल अच्छा एक्सपीरियंस है, आपकी बात ठीक है बिल्कुल। आपको तो इस वजह से भी गाड़ी ज़्यादा पसंद है, शेप आपकी है ही फेवरेट। अदरवाइज़ मेरा ख्याल है कि बिल्ड क्वालिटी के हवाले से भी सिविक इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट्स कर देता तो बहुत अच्छा था। लेकिन अब खैर अब 11th जनरेशन आ गई है और 11th जनरेशन सिविक जो है मुझे पर्सनली वो इस से ज़्यादा पसंद है। उसकी बिल्ड क्वालिटी भी सुना है काफ़ी इम्प्रूव्ड है। यस, इसकी बिल्ड क्वालिटी इम्प्रूव है और अपना इसका भी हम आपको जल्दी जो है एक लॉग बना के दिखाएंगे और व्यूअर्स के लिए। आज हमने आपको होंडा सिविक 1.8 IVTEC ओरियल का एक्सपर्ट रिव्यू दिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये रिव्यू बड़ा पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अपनी कीमती राय का कमेंट सेक्शन में लाजमी इज़हार कीजिएगा। अगली मुलाकात करेंगे किसी ज़बरदस्त सी वीडियो में, किसी नई गाड़ी के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ। लेकिन आपने तब तक अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। तो दीवानों को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।